आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बलिया पुलिस ने क्या की बड़ी कार्रवाई, हमीरपुर में अधिकारी की कौन सी लापरवाही आई सामने और झांसी में आईजी सुभाष सिंह बघेल ने अधिकारियों के साथ क्यों की बैठक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुम हुए 10 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामी मालिक को लौटाया। गुम हुए मोबाइल फोन वापस मिलते ही स्वामी मालिक बेहद खुश हुए। सभी लोगों ने बलिया पुलिस को धन्यवाद दिया। शबनम परवीन। अभी कहाँ आए हुए हैं और क्या है? हमको मोबाइल मिला हुआ है जो मेरा गुम हो गया था। कितने दिन बाद? दिवाली के 2 दिन बाद गुम हुआ। अभी कौन आपको मिला? कौन दिया है? रोहित सर। अरे वो पुलिस ऑफिसर कोई हैं, कॉल किए थे रोहित सर। तो अभी कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो क्या विश्वास है कि पुलिस में थोड़ा? हाँ, क्यों नहीं, विश्वास है। आपने कहीं FIR दर्ज कराया था? वही ऑनलाइन करवाए थे FIR, एप्लीकेशन फिर यहाँ पे लिखे थे SP ऑफिस आकर, तो फिर मिला है। वो मोबाइल लेने के लिए क्या है पूरा? देखिए, लगभग सभी लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल कहीं गिर जा रहा है, कहीं छूट जा रहा है, कहीं टेम्पो में किसी का छूट गया, किसी का चित्तू पांडे चौराहे पे कहीं गुम हो गया। तो जो भी इनके द्वारा शिकायतें हमको प्राप्त होती हैं, इसका हम लोग सर्विलांस सेल के माध्यम से इनको ट्रेस करते हैं और इनकी रिकवरी का प्रयास करते हैं। और जो ये लोग हैं, इनका मोबाइल सबका इनका खो गया था और आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर कितनी खुशी है अपनी एक छोटी सी ही सही संपत्ति वापस मिलने की। तो ये हमारा प्रयास है कि किसी का भी कोई भी सामान चोरी हो जाए या गुमशुदगी हो तो उसको हम लोग रिकवर करके और उसके ओनर को लौटा दें। तो उसी क्रम में जो है ये आज मोबाइल जो है इन मोबाइल धारकों को वापस किए गए हैं। कितने मोबाइल धारकों को दिया गया? कितने मोबाइल गुम हुए थे सर? अब मोबाइल तो लगभग रोज़ ही सूचनाएं आती रहती हैं और ये अभी फ़िलहाल 10 लोगों का जो मोबाइल अभी रिकवर हुआ है वो इनको दे दिया गया है। तो इस तरीके की रिकवरी जो है आम जनता के अंदर जो है पुलिस के प्रति जो विश्वास है, आपको लगता है कि इससे बढ़ेगा? निश्चय ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और पुलिस का कार्य ही है जनता की सेवा करना, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हम लोग हर तरह से 24 घंटे हम तत्पर हैं जनता की सेवा में। केवल मोबाइल ही नहीं, और भी कोई समस्या किसी को हो रही है, सबसे ज़्यादा आप देखिए एक्सीडेंट होते हैं या चोट वाले लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा हम ही लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनका इलाज भी कराते हैं। तो हम हर तरह से जनता की जान माल की रक्षा को तत्पर हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। सरीला नगर में लगभग 1 माह से पीने के पानी की भीषण समस्या बनी है। नगर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, परंतु लोगों की समस्याओं को कोई भी अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहा। इसी के चलते लोगों ने नगर अध्यक्ष शेफाली सिंह को अपनी पानी की समस्या से अवगत कराया। तो आज शेफाली सिंह सरीला नगर के वार्ड नंबर 8 में जा पहुंची, जहां पर लोगों की भारी भीड़ लगने लगी और लोगों ने नगर अध्यक्ष को पानी की भारी समस्या बताई और बताया कि जल संस्थान द्वारा पानी नहीं मिल पा रहा है। इतना सुनने पर शेफाली सिंह ने मौके पर ही जल संस्थान के जेई से मोबाइल पर बात की और चेतावनी दी कि नगर में इतने समय से पानी की समस्या बनी है और आप कुछ नहीं कर रहे, जल्द ही नगर में रहकर ही समस्या को ठीक करें। शेफाली सिंह ने विभाग के कल्लू ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि अपना काम ईमानदारी तथा सही तरीके से करें तथा विभाग के जलापूर्ति कर्मचारी को ठीक समय पर और पर्याप्त पानी छोड़ने को कहा। शेफाली सिंह ने नगर के लोगों को आश्वासन दिया कि ये समस्या डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगी तथा वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। नमस्ते। देखिए, आपको पहले तो रात में नहीं रहना चाहिए, आपको यहाँ रहना चाहिए। यहाँ देखिए अभी ठंड में इतनी मुसीबत है पानी की, तो आप ये बताइए गर्मी में क्या होगा। हमने आपको 70 लाख रुपया दिया है, वो पैसा कहाँ गया है? कहाँ है ये ट्यूबवेल, कहाँ है आपके हैंडपम्प, ये बताइए आप। नहीं, कोई 70 लाख का है, 2 वो खराब है। नहीं, आप माफ करिए, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप आइए यहाँ प्लीज। एक्सीडेंट साहब से क्यों?
इंचार्ज वो है कि आप हो इंचार्ज? तो ये आपको पहले रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी आपको ये चीज़ों की? अच्छा, रिपोर्ट दे चाहे, वही तो मैं कह रही हूँ, ऊपर से गड़बड़ है सब। सारी रिपोर्टें चली गई है, सब चली गई है, बट ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। असली बात ये है। हाँ, फिर तो क्या हुआ? सुन के आगे वहाँ लिख दिया कुछ और कुछ हुआ नहीं। नहीं, डिसीजन उनका क्या, डिसीजन तो हम लोग लेंगे अब। थैंक यू सो मच। और कल हम गए थे डीएम से मिलने के लिए, बट मिल नहीं पाए। यहाँ पानी की बहुत ही मुसीबत है। अब आप ये सोच सकते हो कि अभी ठंड में पानी की कमी है तो गर्मियों में क्या होगा, हैरान हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसका इंतज़ाम हमको अभी करना है इसी वक्त। तो हम बांदा भी फ़ोन करेंगे, डीएम से भी मिलेंगे, और इसका हम पूरी कोशिश करेंगे कि पानी बुंदेलखंड में या सरीला में तो आए। जी, यहाँ के अधिकारी है, माफ करिए, ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ, बट मैं बोलूँगी कि यहाँ के अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यही साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए। वो रात में क्यों रहते, अपने आराम से जाते क्यों रहते? उनको यहाँ रहना चाहिए। तो हम उनसे ये विनती करते हैं कि वो आके यहाँ रहे सरीला में, यानी रात। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। देर शाम मऊ रानीपुर तहसील सभागार में आईजी झांसी रेंज सुभाष सिंह बघेल ने मोट गरौठा मऊ रानीपुर सर्कल के पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कोविड-19 के नए मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। साथ ही अपराधियों के प्रति और भी सख्ती से कार्यवाही करने एवं देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मीटिंग के दौरान विशेष वार्ता की गई। इस दौरान अधिकांश पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज जो मऊ रानीपुर तहसील प्रांगण में जो मीटिंग रखी गई, उसका उद्देश्य क्या रहा? आज यहाँ पर जो है तहसील में, मऊ रानीपुर तहसील में गरौठा, मऊ रानीपुर और मोट सर्किल के यहाँ पर सभी हमारे सीओ साहिबान और थाना प्रभारी मौजूद थे। इसके अलावा जो है SPRA झांसी भी हैं, यहाँ पर SDM साहब भी हैं और तहसीलदार साहब भी। 3-4 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से बात हुई है। एक तो कोविड का जो नया स्ट्रेन है उसके संबंध में हम लोगों के भविष्य में क्या कार्य योजना है, आपराधिक तत्वों और अवांछित तत्वों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई है, इसके अलावा जो किसानों की जो समस्याएं हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक बात की गई है। और शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स, DM साहब से लेकर के नीचे लेखपाल तक और SSP से लेकर के कांस्टेबल तक, हम लोग सब कटिबद्ध हैं कि जो भी शासन से हमको निर्देश मिले हैं उनका हम लोग पालन करें। मऊ रानीपुर से सीनियर संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। मधुबनी दरभंगा के होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावक ने बाइक रैली निकाली। अभिभावकों का कहना है कि इसको कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अभिभावकों से मनमाना फीस ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ विभिन्न तरह से स्कूलों का एडमिशन और स्कूल डेवलपमेंट चार्ज देने को अभिभावक को मजबूर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि कोरोना काल के दौरान जब सारी जनता इस कोरोना से त्रस्त है और उस दौरान जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे विद्यालय में नियमित शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनसे उनके फीस को बढ़ोतरी करके जो एडमिशन चार्ज जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सम्मन लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि इस कोरोना काल के दौरान किसी माता पिता से, अभिभावक से एडमिशन चार्ज या फिर कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। उनका अननेसेसरी गार्जियन के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है और बच्चों का नाम स्कूल से निकाला जा रहा है। यह एक निरंकुश प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा जो हमारे इस आसपास के जो बच्चे हैं जिनके माता पिता वहां पर उन्होंने एक उद्देश्य को लेते हुए उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिया था, उसका पूर्णतः शिक्षा से कहीं कोई तालमेल नहीं लग रहा है और सिर्फ व्यावसायिकरण की तरफ ही इनका ध्यान है। इससे नहीं लगता है कि होली मैरी इंटरनेशनल का जो एक छवि थी वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इससे इस स्कूल प्रशासन के ऊपर हमारा जो DM महोदय से आग्रह है कि वो इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और इनको इस बात के लिए दबाव दिया जाए कि ये माता पिता को इस प्रकार से हरास करने की कोशिश ना करें।
ये केवल होली मैरी के लिए या बाकी सभी स्कूलों के लिए आप लोग निकाल रहे हैं? केवल होली मैरी। हम लोग तो सिर्फ होली मैरी के लिए बालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो हम लोग जान रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो अभिभावक सब नहीं, ठीक है, हमारा कहना यह है कि और जो अभिभावक गण चुके हैं वो हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है। हो सकता है कि ये आंदोलन और बड़ा रूप अभी हम लोगों ने ये आंदोलन किया है, और ये हो सकता है कि कल के डेट में जब ये चीजें लोगों तक पहुंचेगी और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब पहुंचेगी, तो हो सकता है कि और अभिभावक जो दूसरे विद्यालय के अंदर जिनके बच्चे हैं वो अगर परेशान होंगे तो वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और ये आंदोलन बड़ा रूप होगा। लेकिन हम लोग तब तक इस चीज को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि विद्यालय प्रशासन इस बात के लिए सहमति बनाए, चूँकि हमारा उद्देश्य कभी भी प्रशासन के, जो विद्यालय प्रशासन है उसकी बेइज्जती नहीं करना, चूँकि हमारे बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन ये हमारा एक परिवार की तरह है, इसमें उन्हें भी हमारे परिवार की समस्या को समझनी पड़ेगी कि हमारी क्या समस्याएं, उनको रखना पड़ेगा, और जिस प्रकार से एक परिवार में जो समस्याएं होती है उनका हल होता है, उस प्रकार से उन्हें भी हल करने की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण कराने का उद्देश्य है। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई सबसे पहले अवैध बूचड़खाने को बंद करवाया, लेकिन बिहार में भले ही सरकार एनडीए की बनी है पर अवैध बूचड़खाने खूब चल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर शहर का एक युवा नशीर खान पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहा है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अंत में आज उस सामाजिक कार्यकर्ता नशीर बजरंग दल का समर्थन लिया और शहर के गांधी चौक पर भूख हड़ताल पर बैठ गया। देखिए, यह आज 1 दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद और चंपारण स्वच्छता अभियान दोनों के संयुक्त बैनर तले आज हम लोगों ने कसाई खाने में जो अवैध बूचर खाना चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किए हैं। आप सभी को पता होगा कि वर्षों से विश्व हिंदू परिषद खुदा नगर के अंदर जो अवैध बुच्चर खाने चल रहे हैं उसे बंद कराने के लिए वर्षों से विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करते रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगा है। 14 सितंबर 2019 को हम लोगों ने डीएम के पास प्रदर्शन किया था और डीएम के पास एसडीओ साहब ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर बुच्चर खाना बंद होगा, जिसके आलोक में उन्होंने 11 कसाईयों को नोटिस भेजा कि आप लोग अगर अवैध चलाते हैं तो इसको बंद करिए, लेकिन वह नोटिस मात्र कागजी यानी घोड़ा बनकर रह गया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने पुनः धरना का कार्यक्रम किया, उस पर भी हमको आश्वासन मिला कि बुच्चर खाना बंद किया जाएगा। आज हम लोगों ने आज भूख हड़ताल किया है और कल आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी करेंगे और प्रशासन को यह चेतावनी देते हैं और अवैध बुच्चर खाने चलाने वाले को चेतावनी देते हैं कि बजरंग दल जो कहता है वह करता है। हमें खुदा नगर के अंदर घुसना भी आता है। अगर बुच्चर खाना नहीं बंद हुआ तो कल होकर आने वाले दिनों में बजरंग दल के कार्यकर्ता खुदा नगर के अंदर घुसेंगे और उस बुच्चर खाना पर प्रदर्शन करेंगे। इसका जो भी परिणाम होगा वह प्रशासन पर होगा। आंदोलन कर रहे और भूख हड़ताल पे 2011 से खुदा नगर में अवैध बुच्चर टोली चल रहा है, जिसका लाइसेंस रद्द है। नगर परिषद ने ही उस लाइसेंस को रद्द किया है। तो फिर किस स्थिति में खुदा नगर में अवैध कसाई खाना 2011 से चल रहा है और गौ माता की हत्या लगातार रोज हो रही है, जिसको लेकर मैं सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया। 21 नवंबर 2020 को सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के बाद कसाई खाना के सरगना, कसाई खाना के संचालकों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे रंगदारी की धमकी दी गई और हथियार के बल पर मेरे साथ लूटपाट भी 9 दिसंबर शाम 7 बजे बुधवार को भी किया गया था, जिसकी एफआईआर की कॉपी मैं छतौनी थाना गया तो छतौनी थानेदार द्वारा टाउन थाना में भेजा गया और टाउन थानेदार द्वारा मुझे एसपी साहब के पास भेजा गया। अभी तक मेरे साथ जो लूटपाट और रंगदारी की बात और हत्या की साजिश की कार्रवाई किए हैं जो अपराधी, अभी तक वो पकड़ाए नहीं हैं और लगातार वो अपराधी शहर में घूम रहे हैं। और गौ माता की हत्या, अवैध बुच्चरखाना का संचालन नगर परिषद अपने क्षेत्र में कर रही है। इसको लेकर हम लोग 1 दिन का आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक गौ माता की हत्या पर रोक नहीं लगेगी, अवैध बुच्चरखाना बंद नहीं होगा और अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम नासिर खान हुआ। मैं चंपारण स्वच्छता अभियान का
अध्यक्ष हूँ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा यह संयुक्त एक दिन का भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।